यज्ञ रक्षार्थ परमात्मा श्री राम को लेने सिद्धाश्रम बक्सर से श्रीधाम अयोध्या पधारे। लेना सरल है, लेना देना बड़ा कठिन। लेने में सुख मिलता है, देने में सुख नहीं मिलता है। गीता जी का न्याय है त्यागत शांति निरंतरम। देने में सुख है, परंतु व्यवहार जगत में लेने में सुख है। व्यवहार जगत में देने में सुख नहीं है। अब ये लेना और देना, इसकी कोटि क्या है, ये थोड़ा कठिन है। सनातन ग्रंथ कहते हैं वह वस्तु जो आपको बिना किसी यत्न के प्राप्त हो, बिना पौरुष लगाए प्राप्त हो, बिना कड़ी मेहनत के प्राप्त हो, वो आपके जीवन के लिए विपत्ति है, ऐसा सनातन ग्रंथ कहते। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग, संस्कृत महाकाव्य है, वहाँ निर्दिष्ट किया है। मानस में बाबा प्रभु को निवास स्थान बताते समय कहते हैं, जननी सम जानहि पर नाम, धन पराव विषते विष भारी। पर नारी को निज माँ जैसा, जननी सम। जननी वो जो हमको जन्म देने वाली माँ है, जन्मदात्री। पर नारी को निज जननी जाने, जाने पर नारी। पराई संपदा जिसको मैंने बिना यत्न के प्राप्त कर लिया है। धन पराव विषते, विष माने महाविष। विष की चिकित्सा है आयुर्वेद और मेडिकल साइंस में, महाविष की कोई चिकित्सा नहीं है। जहर का स्वाद क्या है, वो बनाते समय 2 लोगों ने प्राण दे दिया था। पहले ने जहर को टेस्ट किया तो लिखा एस, इधर जिह्वा पे रखा, इधर कलम चलाई। अब यस का माने सावर भी होता है और स्वीट भी होता है। दूसरे ने जब ऐसे बनाया तब स्पष्ट हुआ कि वो खट्टा होता है। धन पराव विषते विष भारी। कितना कठिन है। तो लेना सरल है, लेने में प्रसन्नता होती है। आप किसी को देख लीजिए, आप किसी से कुछ पा लीजिए, और जिससे आपको मिला है वही आपसे दोबारा सवेरे सवेरे मांग बैठे। ये कोई टाइम है तो कब आवे? दिया हमने है, अब उनसे टाइम लो। संपत्ति हमारी है, सामग्री हमारी है। दोपहर में आऊं, दोपहर में दुकान का समय, ऑफिस रहता हूं। फिर शाम को कोई आ गया। एक ही वस्तु, व्यक्ति, बड़ा कठिन है साहब। यहीं से आज की कथा प्रारंभ है। श्री महाराज जी तो
यज्ञ से प्राप्त 4 पुत्रों में से 2 को मांगने महर्षि महाराज पधारे। बड़ी आओ भगत भाई, सेवा भाई। प्रातः काल राजसभा में आसन दिया गया, पूजन हुआ। पुण्य चरण मेले सुतचारी, राम देख मुनि प्रभु आपका आगमन सौभाग्य है, कई कारण आगमन तुम्हारा। गुरु विश्वामित्र जी बोले, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुयश प्रभु तुम कहूँ, इनका अति कल्याण। बाबा लिखते हैं, बाबा कहते हैं, सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हिलानी। यज्ञ रक्षार्थ मांगने आए 2 पुत्रों को, यज्ञ से ही प्राप्त हैं दोनों 4 पुत्र, लेकिन महाराज के मुख की द्युति कुम्हिला गई। महाराज आप महामुनि हैं, गौ ले जाइए, भूमि ले लीजिए, यज्ञ सामग्री ले जाइए, कहिए असुरों के लिए मैं सेना दे दूं, प्राण ले लीजिए मेरा, राम देत नहीं बने। वस्तु कोई भी हो, देना सरल नहीं है। राजन, हम यज्ञ के लिए सामग्री लेने नहीं आए, असुरों को मारने के लिए आपके पुत्र राम को लेने आए। महाराज, कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर परम किशोरा। अभी इनकी उम्र क्या है? 16, 17, 18 के बच्चे हमारे। नहीं बनेगी गोसाई। स्पष्ट मना कर दिया चक्रवर्ती महाराज ने। अब चक्रवर्ती जी महाराज का राम जी में पितृवत प्रेम है। महर्षि जी क्या मानते हैं? प्रभु अवतरे भगवान धरती को भार मुक्त करने के लिए अयोध्या जी में अवतरित हैं। अब होंगे भगवान। चक्रवर्ती जी तो मानते नहीं कि राम भगवान है। विषय तो एकदम विपरीत है। सुत विषयिक तब पदरति हो, मोहि बड़ मोड़ कहे किन। जीवन में सब कार्य करते हुए एक कार्य और करना चाहिए। भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक दिया है, तो हम आए हैं इस मर्त्यलोक में। इस मर्त्यलोक में वही स्थिर रहता है जो अपने जीवन में कुछ सत्कर्म और परमार्थ कर लेता है।
एक घर बना लो, 2 बना लो, 4 बना लो, 8 बना लो, पुराणों की व्यवस्था है कि हर भूमि कलयुग में 100 वर्षों बाद अपनी वसीयत बदल लेती है। 100 वर्ष पहले उस भूमि की वसीयत किसी और के नाम थी और आज किसी और के नाम है, कल किसी और के नाम होगी। तो क्या करना महाराज? कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारी वसीयत जन्म जन्मांतर बनी रहे, कोई परिवर्तित न कर सके। इसके लिए यज्ञ है, बदले ही नहीं। बना गए सो बना गए साहब।